जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। इस अध्याय में 3 गुणों के अनुसार स्वाभाविक श्रद्धा का वर्णन किया गया है। सात्विक श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों को और तामस श्रद्धा वाले भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। इस पूजन में जो यज्ञ, 3 तप और दान आदि साधन है, प्रत्येक में 3 प्रकार सात्विक, राजस और तामस पृथक पृथक बताए गए हैं। तदनंतर ओम तत् सत नाम से बने सच्चिदानंद त्रयंश परमेश्वर के बारे में बताते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कर्म समस्त असत होता है। भगवान द्वारा बताई गई शास्त्र विधि को त्याग कर देवता आदि का पूजन करने वाले लोगों की स्वाभाविक श्रद्धा 3 गुणों के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी होती है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह पुरुष भी वैसा होता है और उसका आहार भी उसकी तरह सात्विक, राजसी और तामसी होता है। आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और मन को प्रिय लगने वाले भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को अच्छे लगते हैं। कड़वे, खट्टे, बहुत गर्म, तीखे, रूखे भोजन जो दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करते हैं राजसी पुरुष को अच्छे लगते हैं। और जो भोजन अधक्का, बासी, दुर्गंधयुक्त और अपवित्र होता है वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं और तामस पुरुष भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। पूजन में यज्ञ, तप और दान प्रमुख साधन है और प्रत्येक साधन 3 प्रकार का सात्विक, राजसी और तामसी होता है। जो यज्ञ कर्तव्य समझकर जैसा कि शास्त्र बताता है फल की इच्छा न रखकर किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। जो यज्ञ धर्माचरण के लिए और फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह राजसी कहा जाता है। और जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित, बिना मंत्रों के उच्चारण के, अन्नदान रहित, बिना श्रद्धा और बिना दक्षिणा दिए किया जाता है वह यज्ञ तामसी होता है। शरीर, वाणी और मन संबंधी 3 तप बताए गए हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के लिए किए जाने वाला तप शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो वचन उद्वेग न पैदा करने वाला, प्रिय और हितकारक तथा यथार्थ भाषण है और ईश्वर के नाम का जप रूप है वह वाणी संबंधी तप होता है। और जो मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन, मन को वश में करने के लिए तथा अंतःकरण की शुद्धता के लिए किया जाता है वह मन संबंधी तप कहलाता है। जब इन 3 तपों का अनुष्ठान फल की इच्छा रहित श्रद्धा से किया जाता है तो वे सात्विक होते हैं। जब वे सत्कार, मान और पूजा या किसी स्वार्थ या पाखंड से किए जाते हैं तो वे अनिश्चित और क्षणिक फल देने वाले राजसी होते हैं। और जब वे मूर्तापूर्वक, हाथ से और मन, वाणी तथा शरीर की पीड़ा सहित या दूसरे के अनिष्ट के लिए किए जाते हैं तो वे तामसी कहलाते हैं। दान भी सात्विक, राजस और तामस होता है। जो दान कर्तव्य समझकर, देश तथा काल को देखकर उपकार न करने वाले पात्र को दिया जाता है वह दान सात्विक होता है। जो दान क्लेश पूर्वक, प्रत्युपकार की इच्छा से या फल की इच्छा से दिया जाता है वह राजस दान कहलाता है। और जो दान बिना सत्कार के और तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश, काल और पात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहलाता है। ओम माया तत् ईश्वर और सत सद ब्रह्म, इस उच्चारण से सच्चिदानंद त्रयंश परमेश्वर कहा जाता है। देवता निमित्त यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाओं का अनुष्ठान ओम चैतन्य माया के नाम के उच्चारण से आरंभ किया जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाली समस्त क्रियाएं फल की इच्छा को त्याग कर तत् ईश्वर के नाम का उच्चारण करके की जाती हैं। और श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने के लिए और उत्तम कर्मों के निर्देश के लिए सत सब्रह्म नाम का उच्चारण किया जाता है। सब्रह्म के लिए किए हुए सब कर्म निश्चय पूर्वक सत हैं, परंतु बिना श्रद्धा के कोई भी यज्ञ, दान और तप आदि क्रिया समस्त असत होती है। वह न तो इस लोक में और न ही मरने के बाद लाभदायक होती है। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए बेअदि का पूजन करते हैं उनकी निष्ठा फिर कौन सी होती है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी प्राणियों की श्रद्धा अपने अपने गुणजनित स्वभाव के अनुरूप सात्विकी, राजसी और तामसी 3 प्रकार की होती है। उसको तू सुन। हे भारत, सभी पुरुषों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। जीव स्वभाव से श्रद्धालु है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसों को तथा तामस प्रेत और मनुष्य गणों को पूजते हैं।
जो लोग दम, अहंकार, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होकर शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, वे मूर्ख न केवल अपने शरीर में स्थित आत्मा को ही कष्ट देते हैं, परंतु अंतःकरण में स्थित मुझ ईश्वर को भी कष्ट देते हैं। अतः उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। भोजन भी सबको अपने अपने प्रकृतिजन्य स्वभाव के कारण 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके भेदों को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले पदार्थ, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा मन को प्रिय लगने वाले भोजन के पदार्थ सात्विक स्वभाव वाले पुरुषों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, जलन पैदा करने वाले, दुख, शोक तथा रोगों को पैदा करने वाले भोजन के पदार्थ राजसी स्वभाव वाले पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधक्का, रसहीन, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा तथा अपवित्र है, वह भोजन तामसी स्वभाव वालों को प्रिय लगता है। जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार फल की इच्छा को त्याग कर यज्ञ करना कर्तव्य है, इस प्रकार मानकर किया जाता है, वह यज्ञ सात्विक है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, केवल दंभाचरण के लिए या फल की इच्छा को दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, वह यज्ञ राजस है। शास्त्र विधि का परित्याग करके अन्नदान से रहित, मंत्रों के पाठ से रहित तथा दक्षिणा के बिना और श्रद्धा के बिना किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। ईश्वर, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना शरीर संबंधित तप कहा जाता है। जो वचन उद्वेग न करने वाले, प्रिय, हितकारक और यथार्थ है, तथा जो वाणी शास्त्रों का पठन पाठन और ईश्वर के नामस्मरण का अभ्यास करती है, उसे वाणी संबंधी तप कहते हैं। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, अधिक न बोलना, मन तथा इंद्रियों का निग्रह तथा अंतःकरण के भावों की पवित्रता को मन संबंधी तप कहा गया है। फल की इच्छा को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से युक्त होकर किए गए पूर्वोक्त 3 प्रकार के तपों को शरीर, वाणी और मन संबंधी सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा स्वार्थ सिद्धि के लिए पाखंड पूर्वक किया जाता है, वह अनिश्चित तथा क्षणिक फल देने वाला तप राजस तप कहलाता है। जो तप मूर्ता पूर्वक दुराग्रह से मन, वाणी और शरीर को कष्ट देकर या दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा से किया जाता है, वह तप तामस होता है। दान देना ही कर्तव्य है ऐसा मानकर जो दान देश, काल तथा पात्र का विचार करके उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक है। जो दान द्वेष पूर्वक तथा प्रत्युपकार की भावना को रख कर दिया जाता है, वो दान राजस कहलाता है। परंतु जो दान बिना सत्कार के या तिरस्कार पूर्वक तथा योग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत् सत, ये 3 शब्दों से बना सच्चिदानंद परमेश्वर कहा है, और पूर्व काल में इसी त्रयंश परमेश्वर की प्रवृत्ति से सृष्टि में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि रचे गए थे। वेद मंत्रों का उच्चारण करने वालों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान तथा तपरूप क्रियाएं सदा ओम महदब्रह्म माया के नाम का उच्चारण करके ही शुरू की जाती हैं। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष निष्काम भाव से तत् इस आनंद स्वरूप मुझ ईश्वर के नाम का उच्चारण करके अनेक प्रकार के यज्ञ, तप और दान रूप क्रियाएं करते हैं। हे पार्थ, सत इस सदब्रह्म नाम का सत्य भाव और श्रेष्ठता के भावों में प्रयोग किया जाता है तथा उत्तम कर्म का निर्देश करने के लिए भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, वह भी सत है ऐसा माना गया है, और उस सदब्रह्म के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसा कहा गया है। हे अर्जुन, श्रद्धा के बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत है, इसलिए वह न तो इस लोक में और न ही मरने के बाद लाभदायक है। श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।